चाहे हम सब कुछ करते हैं, घर के काम, ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों की जिम्मेदारियां, रिश्तों का ध्यान, पर इस बेहतरीन दुनिया में हम खुद के लिए क्या करते हैं? सुबह उठते ही फ़ोन, शाम होते ही थकान, बीच में जो होती है ना, वो होती है एक खामोशी जो कहती है मैं हूँ, पर मुझे कोई सुन नहीं रहा। शायद आप भी महसूस करते होंगे कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी सी है। शायद वो कमी अंदर की शांति की है। इस वीडियो में मैं आपसे कोई लेक्चर नहीं दूंगी। मैं आपसे बात करूंगी एक दोस्त की तरह, एक इंसान की तरह जो खुद भी इस रास्ते से गुजरा है। आज का टॉपिक एक सवाल बनकर आया है, अशांत दुनिया में आंतरिक शांति कैसे पाए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप अपना दिल खोल के ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपके दिल को भी एक नया रास्ता मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, दिल से, रूह से एक नए सफ़र की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। वीडियो की शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल देकर करना चाहूँगी। एक बार मुंबई के एक आईटी प्रोफेशनल रवि ने मुझे ईमेल किया। उनका करियर सक्सेसफुल था, सैलरी भी अच्छी थी, पर अंदर से वो पूरे तरह से थक चुके थे। रोज़ सुबह 2 घंटे का ट्रैफिक, ऑफिस का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका मन चिल्ला रहा था, पर उनकी मुस्कुराहट सबके लिए थी। उन्होंने लिखा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं। अशांति का ये उदाहरण आज बहुत सारे लोगों के जीवन का सच है। इस दुनिया में जहाँ हर तरफ हल्ला है, भागदौड़ है, टेंशन है, वहाँ एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या आज भी हम इनर पीस पा सकते हैं? चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक गहराई से। आज का समय फास्ट है, हर व्यक्ति बिजी है। मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, करियर का प्रेशर, रिश्ते में टेंशन, सब कुछ मिलाकर एक अशांत माहौल बना हुआ है। पर क्या असली अशांति दुनिया में है या हमारे अंदर? सत्यता ये है दोस्तों, दुनिया तो हमेशा बदलेगी, कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। अशांति का असली मूल हमारे मन के रिएक्शंस में है। हम हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब में हम उलझे रहते हैं और इसी वजह से हमारी आंतरिक शांति चली जाती है। आंतरिक शांति का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन शांत हो, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो। ये एक प्रक्रिया है जहां आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनमें उलझे। जैसे समंदर के ऊपर लहरों में तूफान हो पर समंदर के नीचे शांति हो, वैसे ही हम भी उस गहराई तक जा सकते हैं। हमारे मन में दिन भर 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर निगेटिव, रिपीटेटिव और बेकार के होते हैं। पहला कदम ये है कि हम अपने मन को देखें बिना उसे जज किए। अपने आप से पूछें, मेरा मन किस चीज़ में उलझा है? क्या मैं उस उलझन को पकड़कर बैठा हूँ? मन को ऑब्जर्व करने से ही मन शांत होने लगता है। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है मेडिटेशन। रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू कर दें तो धीरे धीरे मन की गाड़ी स्लो होने लगती है। मन एक बच्चा है, उसे डांटा नहीं जा सकता, उसे प्यार से समझाना पड़ता है, उसे प्यार से समझाना पड़ता है। कुछ आसान मेडिटेशन टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई शांत जगह चुनें, अपनी आँखों को बंद रखें, नॉर्मल सांस लें और केवल सांस के आने जाने पर ही ध्यान दें। जब विचार आए तो उन्हें देखें और जाने दें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में एक गहरी शांति महसूस होने लगी है। अनीता जी एक विडो लेडी है जिन्होंने अपने हस्बैंड को कोविड में खो दिया। वो हर दिन गिल्ट में जी रही है, काश मैं उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले जाती।
मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, क्या आप अपने आप को उस वक्त के लिए माफ़ कर सकती है? उन्होंने रोकर कहा, शायद मैं तैयार हूँ। और वही पहला कदम था, लेट गो करने का। शांति तब आती है जब हम अपने दर्द को समझकर उसे छोड़ने लगते हैं। आंतरिक शांति तब आती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जो चला गया उससे लेट गो करना सीखे और जो सामने है उसमें प्रेजेंट में रहना सीखे। ज़िंदगी को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साइन है। हम जितना रेजिस्ट करते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती है। पर जब हम कहते हैं सब ठीक है, सब जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, तो एक विश्वास का अनुभव होता है। वही विश्वास आंतरिक शांति भी देता है। रमेश जी 55 साल के थे। पहली बार उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। उनका कहना था, पहले 3 दिन मन भाग रहा था, पर 10 दिन के बाद मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे कोई अंदर से मुझे थाम रहा हो। उनका मन अभी भी चंचल होता है, पर उन्होंने सीख लिया, शांति का रास्ता अंदर से ही निकलता है। अगर आप चाहें तो 7 दिन का मेडिटेशन चैलेंज ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये 7 दिन का मेडिटेशन चैलेंज लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। या आप खुद भी 7 दिन का मेडिटेशन चैलेंज ले सकते हैं और उससे होने वाले बदलाव को देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आप हर दिन अपना सकते हैं। सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड लिखें। 3 चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। मोबाइल से दूर रहकर अपना दिन शुरू करें। मेडिटेशन करें, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। अपने इमोशंस लिखकर रिलीज़ करें। शाम में नेचर के साथ कुछ वक्त बिताएं। रात को सोने से पहले अपने दिन का रिफ्लेक्शन ज़रूर करें। ये छोटी छोटी आदतें एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। मैं खुद भी हर रोज़ सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसी दिन मेरा मन ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। छोटी छोटी बातें बड़े परिवर्तन लाती है। कई बार हम बस किसी के साथ बात करना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें बिना जज किए समझे। आप चाहें तो अपने इमोशंस मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में या ईमेल के थ्रू। इनर लाइट चैनल पर हम सब एक स्पिरिचुअल परिवार है। अगर आप भी किसी दर्द, गिल्ट या व्यथा से गुजर रहे हैं तो कमेंट करके या मुझे लिखकर अपने मन का बोझ हल्का करिए। आप अकेले नहीं हैं। ये इनर लाइट एक ऐसा परिवार है जहां हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी अशांत हो, अगर आप चाहें तो आप अपने अंदर एक मंदिर बना सकते हैं जहां हर वक्त शांति हो। वो मंदिर आपका मन है और उसमें दिया जलाने का काम आपका है। आज से ही शुरुआत करें। छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखें, सांसों के साथ जीना सीखें और एक नए जीवन का अनुभव करें जिसमें शांति, समर्पण और प्रकाश हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त इनर पीस की तलाश में हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, प्रकाश आपके अंदर ही है। नमस्ते। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। अपनी आंखें बंद करें। अब सोचिए एक ऐसी बात जो आपको दिन रात परेशान करती है। उस बात को अपने दिल से निकालकर हवा में छोड़ दीजिए। क्रोध, नफरत, जलन शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक हम माफ़ नहीं करते तब तक हम फ्री नहीं हो सकते। क्या आपके दिल में कोई पुरानी